कराची से खैबर तक खुशामदीद। सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। डेरा गाजी खान में ट्रैक्टर ट्रॉली उलट गई, एक खातून जाँ बहक, 9 अफराद शदीद जख्मी। मुल्तान में एप्का के ज़रिए तमाम तनख्वाहों में इजाफे के लिए सरकारी मुलाजमीन की हड़ताल, एहतजाजी रैली में हुकूमत मुखालिफ नारे। बहावलनगर में माहौलियाती आलूदगी में कमी और जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए माहौल दोस्त शजरकारी मुहिम का आगाज। नारोवाल के नमाही गांव के सरकारी स्कूल में बुनियादी सहूलियात का फुकदान, बच्चे खुले आसमान तले तालीम हासिल करने पर मजबूर। जाफराबाद में रेलवे काबजीन के खिलाफ ऑपरेशन का आगाज, जिला इंतजामिया ने पुलिस को हाई अलर्ट कर दिया। पेशावर में लेडी हेल्थ वर्कर्स की मुतालिबात के हक में कलम छोड़ हड़ताल, मुतालिबात तस्लीम न होने तक एहतजाज जारी रखने का इंदिया। सखर और दादू में महकमा बहबूद आबादी मोबिलाइजर्स के मुलाजमीन का मुस्तकिल न किए जाने के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा। और टंडुअलायार में शान औलिया कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। कराची से खबर की हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। सबसे पहले तज़किरा होगा सूबा पंजाब का। वज़ीर खुराक पंजाब मोहम्मद मंशाउल्लाह भट्ट ने सियालकोट में महकमा खुराक के गोदामों का दौरा करके स्टोर शुदा गंदम का मुआयना किया। सूबाई वजीर ने गंदम के गोदामों में सिक्योरिटी के इंतजाम और स्टोर शुदा गंदम का रिकॉर्ड चेक करने के दौरान कहा कि हुकूमत आइंदा माह अप्रैल से गंदम की खरीदारी मुहिम शुरू करेगी और किसानों से गंदम का एक एक दाना खरीदा जाएगा, जिसके लिए इंतजाम मुकम्मल किए जा रहे हैं। सियालकोट से चलते हैं गुजरांवाला। कमिश्नर गुजरांवाला डिवीजन सईद वाहला ने कहा है कि वज़ीर आला पंजाब की हिदायत के मुताबिक नाजायज काबजीन से जमीनें वागुजार करवा कर असल मालिकान को वापस यकीनी की जाएंगी। नारोवाल में अपने दौरे के दौरान लॉ एंड ऑर्डर का जायजा लेने के सिलसिले में मुनाकिदा इजलास से खिताब करते हुए कमिश्नर गुजरांवाला डिवीजन सईद वाहला ने कहा है कि हकदारों को उनका हक दिलाने के लिए महकमा माल को अपना फर्ज दयानतदारी से अदा करना होगा। आरपीओ कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद अमीन मेंस ने कहा है कि पुलिस डिपार्टमेंट को अपने दफातर और टेलीफोन आम लोगों के लिए खुले रखने चाहिए ताकि मजलूम अफराद की दादरसी हो सके। इस मौका पर डीसीओ नारोवाल अहमद अली कंबोर, डीपीओ सिकंदर हयात, चौधरी अवैस कासिम एमपीए, साबिक तहसील नाजिम ख्वाजा वसीम भट्ट और दीगर जिला अफसरान भी मौजूद थे। बहावलनगर डेजर्ट रेंजर्स की जानिब से माहौलियाती आलूदगी में कमी और जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए माहौल दोस्त शजरकारी मुहिम का आगाज कर दिया गया है। डीजी रेंजर्स पंजाब में जनरल बिलाल हुसैन की हिदायत पर 9 विंग कमांडर डेजर्ट रेंजर्स लेफ्टिनेंट कर्नल शाहिदुर रहमान हुमायूं ने गवर्नमेंट हाई स्कूल में पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह किया। इस मौके पर एक तकरीब के खिताब करते हुए इनकाद भी किया गया, जिसमें स्कूल के तलबा साथीज़ा की कसीर तादाद ने शिरकत की। मेहमान खुसूसी 9 विंग कमांडर डेजर्ट रेंजर्स लेफ्टिनेंट कर्नल शाहिदुर रहमान हुमायूं ने तकरीब से खिताब भी किया और इस तकरीब से खिताब करते हुए उनका कहना था कि मौजूदा दौर में माहौल को साफ रखने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाने होंगे, क्योंकि दरख्तों की कटाई और शजरकारी न होने से मौसमों में गैर फितरी तगय्युरात आ रहे हैं। बाद अज़ां विंग कमांडर ने टोबा रहमान शाह, काट अब्दुल हक और कोड़ेवाली में भी दरख्त लगाकर माहौल दोस्त शजरकारी मुहिम का आगाज कर दिया। वज़ीर जेल खाना जात पंजाब मलिक मोहम्मद इकबाल ने कहा है कि बहावलपुर सूबे के क़याम को पंजाब असम्बली में 2/3 अक्सरियत से यकीनी बनाया जाएगा।
खानपुर में जाहिर पीर के मुकाम पर शादी की तकरीब से मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि बहावलपुर को नए अंदाज में सूबा बनाने की बजाय इसकी बहाली का हुकूमत से मुतालबा पेश करेंगे, क्योंकि बहावलपुर पहले सूबा रह चुका है। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी के नाअहल वज़रा की वजह से मुल्क न सिर्फ अंदरूनी और बैरूनी खतरात का शिकार है, बल्कि बेरोजगारी, लाकानूनियत ने अवाम का जीना दूभर कर दिया है। मलिक इकबाल ने सानहा खानपुर के मरकजी मुलजिम की गिरफ्तारी के इकदाम को पंजाब हुकूमत की कामयाब हिकमत अमली करार देते हुए कहा कि सूबे में दहशतगर्दी को रोकने के लिए सिक्योरिटी प्लान मुरतब कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि सानहा खानपुर के मुलजिमान अलीपुर में भी बम धमाका करने वाले थे, जिसको नाकाम बनाते हुए उनको बारूदी मवाद समेत गिरफ्तार करके पंजाब पुलिस ने आला कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। मुल्तान में ऑल पाकिस्तान क्लर्क्स एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम ग्रेड 16 के सरकारी मुलाजमीन ने तनख्वाहों में इजाफे के लिए हड़ताल करते हुए एहतजाजी रैली निकाली। आपका मुल्तान डिवीजन ने महकमा हार के दफ्तर से नवा शहर चौक मुल्तान तक एहतजाजी रैली निकाली, जिसमें महंगाई, पेट्रोलियम मसनूआत और बिजली की कीमतों में इजाफे के खिलाफ शदीद नारेबाजी की गई। वज़ारीन से खिताब करते हुए मुकर्रीन का कहना था कि महंगाई में आए रोज इजाफा के बायस सरकारी मुलाजमीन का मौजूदा तनख्वाहों में गुजारा मुमकिन नहीं रहा। उनके लिए सफेद पोशी का भरम रखना भी मुश्किल हो गया है। उन्होंने मुतालबा किया कि सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में महंगाई के तनासुब से इजाफा किया जाए। इस सिलसिले में पीएन पेंशन कमीशन की सिफारिशात पर अमल किया जाए। बसूरत दीगर आपका मुल्कगीर हड़ताल की कॉल देने पर मजबूर हो जाएगी। मुल्तान रीजन में 3 रोज से बंद सीएनजी स्टेशन आज दोबारा खुल गए, जिसके बाद वहां गैस भरवाने के लिए गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। मुल्तान रीजन भर में लोड मैनेजमेंट के तहत तमाम सीएनजी स्टेशन 3 रोज के लिए बंद कर दिए गए थे, जो आज जुमेरात की सुबह 6 बजे दोबारा खोल दिए गए हैं। सीएनजी स्टेशन 3 रोज बाद खोलने के बाद सीएनजी स्टेशन पर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई हैं। सार्फिन का कहना है कि सीएनजी की बंदिश मौसम में तब्दीली के बाद खत्म करनी चाहिए। हुकूमत सीएनजी की बंदिश के बजाय अपने वसाइल में इजाफा करे। रावलपिंडी इस्लामाबाद के अस्पतालों के स्टाफ को डेंगू से बचाव की तरबियत देने के लिए वर्कशॉप मुनाकिद की गई। तरबियती वर्कशॉप का इनेकाद इस्लामाबाद के पॉली क्लिनिक अस्पताल में किया गया और वर्कशॉप के अख्ताम पर मेहमान खुसूसी साबिक सेक्रेटरी कैबिनेट डिवीजन चौधरी जुनैद इकबाल ने कहा कि डेंगू के कंट्रोल के लिए अवामी राय आमा से भी काफ़ी मदद मिलती है, जबकि तरबियत हासिल करने वाले स्टाफ को चाहिए कि वो इंसानियत की खातिर इस खिदमत में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। इस मौके पर एडिशनल डायरेक्टर मोहम्मद जाफर ने कहा कि इस साल अब तक पंजाब में सिर्फ 1 डेंगू का मरीज मंजर-ए-आम पर आया है, जिसकी वजह से पंजाब हुकूमत की बेहतरीन प्लानिंग सामने नजर आती है। आखिर में वर्कशॉप में हिस्सा लेने वालों में तारीफी असनाद भी तकसीम की गए। डेरा गाजी खान में जिंदा पीर जाने वाले ट्रैक्टर ट्रॉली उलट गई, जिससे एक ही खानदान की एक खातून जाँ बहक जबकि 9 अफराद शदीद जख्मी हो गए हैं। 2 ट्रैक्टर ट्रॉलियों पर मुश्तमिल काफिला डेरा गाजी खान से जिंदा पीर की जियारत के लिए रवाना हुआ तो सीमेंट फैक्ट्री के नजदीक तेज रफ्तारी के बायस एक ट्रैक्टर ट्रॉली उलट गई, जिससे एक ही खानदान के 9 अफराद शदीद जख्मी जबकि खातून जाँ बहक हो गई। जख्मी में राबिया, साइमा, एजाज, कनीज माई, सलमा, आसमा शामिल हैं, जिन्हें रेस्क्यू 1112 के एहलकारों ने डिस्ट्रिक्ट अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में दाखिल करा दिया, जहां जख्मों की ताब न लाते हुए रुबीना बीबी मौका पर जाँ बहक हो गई। गुजरांवाला के एक घर में गैस भर जाने से धमाके के बायस लड़की बुरी तरह से झुलस गई, जबकि दीवारों और छत में दरारें पड़ गईं। जाहिद कॉलोनी में मोहम्मद याकूब नामी शख्स के घर में मेन गैस पाइपलाइन से लीकेज की वजह से गैस कमरों और बाथरूम में भर गई। इस दौरान बिजली ना होने पर मोहम्मद याकूब की बेटी गुलशन शहजादी ने माचिस जलाई तो घर में जोरदार धमाका हुआ, जिससे छतों और दीवारों में दरारें पड़ गईं, जबकि आग लगने से 18 साल गुलशन बुरी तरह झुलस गई, जिसे जख्मी हालत में अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने हालत तशवीशनाक होने पर इसे लाहौर रेफर कर दिया। घर के मालिक मोहम्मद याकूब का कहना है कि गैस लीकेज के मुतालिक महकमा सुई गैस के हुकाम को बार बार दरखास्तें दी गई, लेकिन महकमा सुई गैस ने रवायती गफलत का मुजाहरा करते हुए कोई नोटिस ना लिया। उधर महकमा सुई गैस की लापरवाही के खिलाफ अहले मोहल्ला ने एहतजाजी मुजाहरा करके शदीद नारेबाजी भी की। डेरा गाजी खान के इलाके नौतक में 12 साला बच्चा लापता हो गया। बच्चे की तलाश में वालिदैन दरबदर की ठोकरें खा रहे हैं। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं जुनैद मलिक।
आंसू उस बदनसीब माँ के हैं जिसने अपने 12 साल सकलैन की खातिर रो रो कर अपनी बिनाई गवा दी, लेकिन 1.5 साल का अरसा गुजरने के बावजूद उसका लख्त जिगर उससे ना मिल सका। डेरा गाजी खान के इलाके नौतक का रिहायशी 7वीं क्लास का तालिब इल्म सकलैन अपनी माँ से बाल कटवाने के लिए पैसे लेकर गया और आज तक वापस न आया। उसकी माँ अपने लगते जिगर की राह तकते तकते थक गई। माँ बेटे के कपड़े और तस्वीरें देखकर सारा दिन रोती रहती है। मुसलसल रोने की वजह से इसकी माँ की बिनाई तक चली गई। वज़ीर आलन थोड़े मेरा बाल बहुत ज़हीन है, 7वीं क्लास में पढ़दा, कुरान पाक दूजी में पूजा ही खड़ा है। मेरा सकलैन अब्बास मेरा फोटो है, मेरे सकलैन अब्बास दा कहीं नहीं आज तो नहीं तामन सारे नाल कीता। वो हमें बहुत प्यारा था, फर्स्ट आता था, हमारी मदद कोई नहीं करता, सब लोग कहते हैं हमें पैसा दो। हमारा बेटा भी जल्दी वापस है, जो भी है सुन रहे हैं वज़ीर आज़म, वज़ीर आला शहबाज शरीफ साहब, रहमान मलिक सदर साहब। क्या इस दर्द भरी माँ की आवाज़ सुनकर हुकूमत इसके बेटे को बाजियाब करा के इस उजड़े हुए ख़ानदान की रौनकें बहाल कर सकेगी? जुनेद मलिक, वक्त न्यूज़, डेरा गाजी खान। कलूर कोर्ट में पुलिस ने छापा मारकर शराब की 300 बोतलें बरामद करके 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस हुकाम के मुताबिक SHO सैयद मुसर्रत हुसैन शाह ने इलाके की नाकाबंदी के दौरान गाड़ी की तलाशी के दौरान शराब की 300 बोतलें बरामद करते हुए 2 मुल्जिमान कलीमुल्ला और ज़ियाउल्लाह को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ज़राए का कहना है कि दोनों मुल्जिमान के खिलाफ मंशियात एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी गई है। नारोवाल के नवाही गांव के गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल में बुनियादी सहूलतों के फुकतान के बायस बच्चे खुले आसमान के तले तालीम हासिल करने पर मजबूर हो गए हैं। मौजा कलस कोटली में गवर्नमेंट मस्जिद मकतब स्कूल को गुज़िश्ता साल प्राइमरी स्कूल का दर्जा दिया गया, जिसमें 4 क्लासेस में 31 बच्चे ज़ेर तालीम हैं। ताहम यहाँ बच्चों के लिए सहूलत नाम की कोई चीज़ मौजूद नहीं, यहाँ तक के सर छुपाने के लिए एक कमरा भी मौजूद नहीं। बच्चे खेतों में शदीद सर्दी, धुंध, तेज हवाओं और बारिश में खुले आसमान तले बैठकर पढ़ने पर मजबूर हैं। स्कूल टीचर अख्तर अली ने मीडिया को बताया कि स्कूल 1985 में कायम हुआ था। गांव के नंबरदार ने बच्चों को पढ़ाने के लिए जगह वक्फ कर रखी है, लेकिन किसी भी हुकूमत ने इस तरफ तवज्जो नहीं दी। उनका कहना था कि RCO नारोवाल और EDO एजुकेशन को मुतादिद बार इस सिलसिले में तहरीरी तौर पर आगाह किया गया, लेकिन ताहाल किसी ने तवज्जो नहीं दी। मजीद खबरें इस ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। सियालकोट में जायदादों पर नाजायज कब्जा करने वाले बासर मुल्ज़मान के खिलाफ कार्रवाई न किए जाने पर खवातीन ने डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिस के बाहर एहतजाजी मुजाहरा किया है। थाना सदर डस्का के गांव भड़ थानावाला के सैकड़ों खवातीन ने जिला कचहरी में DP ऑफिस के बाहर पुलिस के खिलाफ शदीद नारेबाजी करते हुए इल्जाम आयद किया कि उनकी जमीनों पर नाजायज कब्जा करने वाले मुल्ज़मान के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की बजाय उन्हें थाने से धक्के देकर बाहर निकाल दिया है। एहतजाज करने वाली खवातीन के मुताबिक पुलिस बासर मुल्ज़मान से साज़बाज़ कर चुकी है और कार्रवाई के बजाय उल्टा मुतासरा खानदानों को धमकाया जा रहा है। बादअज़ां पुलिस के आला हुक्काम से मुज़ाकरात और कार्रवाई की यकीन दहानी के बाद खवातीन पुरअमन तौर पर मुंतशिर हो गईं। उच्च शरीफ में कमसिन तालिब इल्म और तालिबा पर स्कूल टीचर के तशद्दुद के खिलाफ तलबा और स्टाफ की जानिब से एहतजाजी मुजाहरा किया गया। गवर्नमेंट बॉयज प्राइमरी स्कूल कोड़ाकटियार में तैनात टीचर साजिद रजा फारूकी ने 4th जमात के तालिब इल्म मोहम्मद आमिर और तालिबा बानो बीबी पर थप्पड़ों की बारिश कर दी, जिसके खिलाफ स्कूल में एहतजाजी मुजाहरा किया गया। इस मौके पर मुजाहिरीन ने शदीद नारेबाजी भी की। हेडमास्टर काजी सईद अहमद की क़यादत में स्टाफ मेंबरान का कहना था कि साजिद रजा फारूकी का रवैया इंतहाई हद तक आमेज है, जिसकी वजह से उनका दूसरे स्कूल में तबादला कर दिया गया है। वो स्कूल न आने के बावजूद रजिस्टर पर हाजिरियां लगा लेते थे और इलाके के नंबरदार और मावन मदरसा मलिक अब्दुल रशीद कल्यार का कहना था कि मज़कूरा टीचर का तबादला ना किया गया तो वो स्कूल की तालाबंदी कर देंगे, जिसकी जिम्मेदारी डिप्टी एजुकेशन ऑफिसर अहमदपुर शर्किया पर आयद होगी। मुजाहिरीन ने वज़ीर आला पंजाब से भी इस्लाह अहवाल का मुतालबा किया है। भावलपुर में गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज के 51वें सालाना 3 रोज़ा स्पोर्ट्स मेले का आगाज हो गया है। प्रिंसिपल हुमायूं कबीर चौधरी ने स्पोर्ट्स मेले का इफ्तिताह किया। इस मौका पर फिजा में रंग बिरंगे गुब्बारे छोड़े गए। मेले के इब्तिदाई रोज लॉन्ग जंप, 100, 200 और 5000 मीटर रेस के मुकाबले भी मुनाकिद हुए, जबकि हाई जंप के साथ
रिले रेस और दीगर रंगारंग प्रोग्राम भी पेश किए गए। इस मौका पर चेयरमैन स्पोर्ट्स कमेटी प्रोफेसर अशरफ कमाल, डिप्टी चेयरमैन स्पोर्ट्स कमेटी प्रोफेसर सुहेल इकबाल और मेहमान खुसूसी प्रोफेसर हमायूं कबीर चौधरी समेत तलबा और तालिबात की कसीर तादाद मौजूद थी। इस मौका पर प्रिंसिपल हमायूं कबीर चौधरी ने मेले में शरीक एथलीट से खिताब करते हुए कहा कि खेलों के मैदान आबाद करके अस्पतालों को वीरान किया जा सकता है। सियालकोट में 2 नए पासपोर्ट दफातर के बावजूद मरकजी दफ्तर में रश के बाइस 5 माह की बच्ची अपनी मां से बिछड़कर 1 घंटा तक ऑफिस के बाहर बेयारो मददगार खड़ी रही। हाजीपुरा रोड पर पासपोर्ट ऑफिस में रश के दौरान फतेहगढ़ की रिहायशी खातून आयशा बीबी पासपोर्ट ऑफिस के अंदर पहुंच जाने में तो कामयाब हो गई, लेकिन उसकी 5 माह की बच्ची 1 घंटे तक पासपोर्ट दफ्तर के बाहर पड़ी रही, जिसे 1 घंटा बाद पासपोर्ट दफ्तर का अमला अंदर लाने में कामयाब हो गया। शहर में पासपोर्ट के 3 दफातर मौजूद हैं। इसके बावजूद आवाम का रश न सिर्फ पासपोर्ट ऑफिस के अमले बल्कि पासपोर्ट बनवाने के लिए आने वाले शहरियों के लिए भी बाइसे तशवीश बना हुआ है। तर्जुमान पासपोर्ट ऑफिस के मुताबिक सियालकोट के मरकजी पासपोर्ट ऑफिस को जल्द ही कुशादा इमारत में मुंतकिल कर दिया जाएगा, जहां खवातीन और मर्दों के लिए अलग-अलग काउंटर बनाए जाएंगे। पाकपतन में अदालती एहलकार के कातिलों की अदम गिरफ्तारी पर उसके साथी मुलाजमीन ने मकतूल की लाश के हमरा पुलिस के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया है। मुजाहिरीन का कहना था कि मुल्जिमान के साथ मिली भगत के बायस पुलिस तफ्तीश में जानिबदारी का मुजाहरा कर रही है, जबकि मुल्जिमान को गिरफ्तार करने से भी गुरेज किया जा रहा है। वाज़ेह रह गया मकतूल रमजान को उसके वालिद के हमरा गाँव SP 19 के करीब फायरिंग करके शदीद जख्मी कर दिया गया था। ताहम रमजान जख्मों की ताब न लाते हुए लाहौर के एक अस्पताल में दम तोड़ गया। मुजाहिरीन ने आला पुलिस काम से मुतालबा किया है कि मुल्जिमान को गिरफ्तार करके करार वाकई सजा दी जाए। जंग में अमला सफाई ने शहर की सफाई छोड़कर अफसरान के घरों में ड्यूटी देना शुरू कर दी है। जिले हुकूमत की लापरवाही से शहर भर में सफाई का निजाम दरम बरम होकर रह गया है, जबकि मोहल्ला भवरवाना, मोहल्ला बुटेवाला और दीगर इलाकों में सफाई की सूरत हाल अबतर हो चुकी है। जगह जगह गंदगी के ढेरों ने शहरियों की जिंदगी अजीरन बना दी है। दूसरी जानिब खाकरोब और दूसरा अमला अफसरान के घरों में ड्यूटियां सर अंजाम दे रहा है। उधर कूड़े के ढेरों पर मच्छरों की अफजाइश से डेंगू वायरस फैलने का भी खदशा बढ़ गया है। शहरियों ने आला हुकाम से अपील की है कि वो शहर के मुख्तलिफ इलाकों में सफाई के इंतजाम बेहतर बनाने के लिए फौरी इक़दाम करें। खबर सियालकोट से कि सियालकोट में लेडी डॉक्टर से पसंद की शादी करने वाला नौजवान झूठे मुकदमे में सजा भुगत रहा है, जबकि लेडी डॉक्टर छुपकर जिंदगी बसर करने पर मजबूर हो गई है। थाना कैंट के इलाके तारिक रोड की रिहायशी 26 साल लेडी डॉक्टर सना खालिद ने 3 साल कबल 27 साल शुएब नसीर से पसंद की शादी कर ली थी, जिस पर वालिदैन ने अगवा के बाद उसे पेशावर ले जाकर फरोख्त कर दिया, जहां से वो दोबारा अपने खामन शुएब नसीर के पास वापस चली गई। तहम वालिदैन के खौफ के बायस वो 3 सालों से छुपकर जिंदगी बसर करने पर मजबूर हो गई है। तहम इसके वालिदैन ने शुएब नसीर को झूठे मुकदमे में गिरफ्तार करवा के जेल भिजवा दिया है। लेडी डॉक्टर ने आला हुकाम से इंसाफ और तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का मुतालबा किया है। और अब कुछ खबरें सूबा बलूचिस्तान से। जाफराबाद में मुमकिन तकरीबकारी के खतरे के पेश नजर एक रोज कबल ही यौम पाकिस्तान की तकरीब मनाई गई। डिप्टी कमिश्नर जाफराबाद की जेर सदारत मुकामी गर्ल्स स्कूल में एक रोज कबल ही 22 मार्च को यौम पाकिस्तान की तकरीब का इनेकाद किया गया। गुज़िश्ता साल 14 अगस्त को डेरा अल-यार में जश्न आज़ादी की तकरीबात के दौरान तकरीबकारी के वाक़या में 14 अफराद हलाक और 18 जख्मी हो गए थे। इंतजामिया ने मुमकिन खतरे के पेश नज़र इस साल 23 मार्च को यौम पाकिस्तान की तकरीबात और सरगर्मियों को महदूद कर दिया है। सराय का कहना है कि आज 22 मार्च को खामोशी के साथ मुकामी गर्ल्स स्कूल में रिवायती अंदाज से हटकर सादगी से तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें मीडिया के नुमाइंदों को मदऊ किया गया और ना ही जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाली शख्सियात को शिरकत की दावत दी गई। बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी के मुलाजमीन की जॉइंट एक्शन कमेटी के सदर प्रोफेसर कलीमुल्लाह ने मुतालबात के हक में एहतजाजी तहरीक चलाने का ऐलान कर दिया है। कोयटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि वफाकी हुकूमत ने पिछले साल वफाकी और सूबाई मुलाजमीन के लिए हाउस रिक्विजिशन में 25% इजाफे की मंजूरी दी थी, लेकिन यूनिवर्सिटी के मुलाजमीन ताहाल इससे महरूम, जबकि यूनिवर्सिटी कॉलोनी में रहायश पजीर मुलाजमीन की तनख्वाहों से 5% पर गैर कानूनी कटौती भी की जा रही है। उन्होंने कहा कि जामा के तमाम
तमाम मुलाजमीन अरसा दराज से एक ही ग्रेड में काम कर रहे हैं, जबकि इस वक्त यूनिवर्सिटी में इंतजामी ओहदों पर रिटायर्ड मुलाजमीन को तैनात किया गया है। एक तरफ तो कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को मुस्तकिल नहीं किया जा रहा, जबकि दूसरी जानिब रिटायर्ड मुलाजमीन की तैनाती की जा रही है। उन्होंने कहा कि अगर मुतालबा तस्लीम ना किए गए तो यूनिवर्सिटी मुलाजमीन गवर्नर और वजीर आला हाउस की जानिब लॉन्ग मार्च पर मजबूर हो जाएंगे। जाफराबाद में रेलवे काबजीन के खिलाफ ऑपरेशन का आगाज हो गया है। जिला इंतजामिया ने किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए पुलिस को भी हाई अलर्ट कर दिया है। डेरा लायार में रेलवे अराजी वागुजार कराने के लिए रेलवे के अमले ने मुहिम का बाकायदा आगाज करते हुए रेलवे ट्रैक के करीब वाक़ दुकानों को गिरा दिया, जिस पर सैकड़ों अफराद ने रेलवे ट्रैक पर एहतजाजी मुजाहरा किया। उनका कहना था कि वो गुज़िश्ता कई सालों से यहाँ आबाद हैं। रेलवे के करप्ट अफसरान ने उन्हें महंगे दामों रेलवे की अराजी फरोख्त करने के लिए दी थी, इसलिए हुकूमत रेलवे के इन करप्ट अफसरान के खिलाफ कार्रवाई करे। उन्होंने कहा कि रोटी कपड़ा मकान का नारा लगाने वाली हुकूमत उन्हें बेघर करने पर तुली हुई है। और अब कुछ खबरें सुबह खैबर पख्तूनख्वा से। पेशावर में लेडी हेल्थ वर्कर्स की जानिब से अपने मुतालबात के हक में कलम छोड़ हड़ताल 5वें रोज भी जारी रही। लेडी हेल्थ वर्कर्स ने मुतालबा तस्लीम न होने तक एहतजाज करने का इंदिया दिया है। रिपोर्ट देखते हैं अब्दुल हकीम मोहम्मद की। पेशावर समेत सुबह खैबर पख्तूनख्वा के तमाम अजला में लेडी हेल्थ वर्कर्स का एहतजाज 5वें रोज भी जारी रहा, जबकि पेशावर में शेरशाह सूरी रोड पर तीसरे रोज भी एहतजाजी कैंप लगाया गया था। एहतजाजी कैंप में सैकड़ों खवातीन हेल्थ वर्कर्स मौजूद रहीं और हाथों में बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठा रखे हुए थे और हुकूमत के खिलाफ अपने मुतालबात के हक में नारे लगाते रहे। LHWs का मुतालबा है कि इनके सूबाई कोऑर्डिनेटर करप्ट हैं और इन्हें अपने ओहदे से हटाया जाए, जबकि हुकूमत लेडी हेल्थ वर्कर्स को मुस्तकिल बुनियादों पर भर्ती करने के लिए इकदाम उठाएं। पहला मुतालबा जो है वो हमारा तुराबी को हटाना है, दूसरा मुतालबा नईम भाई को बहाल करना और तीसरा रेगुलाइजेशन। उसके लिए हम 26 मार्च को इस्लामाबाद में धरना देंगे। अगर हमारा मुतालबा तस्लीम ना हुए तो अब हम पुरअमन है, फिर हम पुरतशद्दद तक आ जाएंगे। लेडी हेल्थ वर्कर्स ने खबरदार किया है कि अगर इनके मुतालबात तस्लीम नहीं किए जाते तो एहतिजाजी कैंप जारी रखेंगे और 26 मार्च को इस्लामाबाद में धरना देंगे। आम लोग मुतासिर हो रहे हैं तो उन लोगों को चाहिए ना कि एहतिजाज अगर ये बंद करवाना चाहते तो हमारे मुतालबात ये लोग वो तस्लीम कर ले। एपका वाला और लेबर फेडरेशन वालों ने भी हमारा साथ दिया है और हमारी अपनी मेडिकल एसोसिएशन वालों ने भी हमारा साथ दिया है। हमारे भी छोटे छोटे बच्चे हैं, कोई बेवा है, कोई यतीम है, कोई आखिर हम अपने घरों में सब कुछ छोड़ के बाहर निकलते हैं लोगों की खिदमत के लिए, पोलियो के लिए दर दर फिरते हैं इनकी खिदमत के लिए। इनको चाहिए ना कि ये हमारा साथ दे। सीओ साहब को बहुत मैं क्या कहूँ, उसको भी शर्म आना चाहिए कि उन्होंने ये बात इस्तेमाल की है कि सबको जेल जाना पड़ेगा। उनसे कहे कि हमारे अदालत, हमारे सुप्रीम कोर्ट, हमारे हाई कोर्ट पहले फारिग करे। लेडी हेल्थ वर्कर्स दूर अफ्तादा इलाकों में घर घर जाकर न सिर्फ बच्चों को पोलियो से बचाव के खतरे पिलाने के मुहिम में हिस्सा लेते हैं, जबकि घरों में दीगर तिब्बी सहूलियात भी फराहम करती हैं। LHWs की जानिब से किए जाने वाले हड़ताल में अगर तोसी दी जाती है तो पोलियो के खिलाफ जैसे बड़े मुहिम मुतासिर होने का खदशा जाहिर किया जा सकता है। कैमरामैन बिलाल के साथ अब्दुल हकीम मोहम्मद, वक्त न्यूज़, पेशावर। पेशावर के सरकारी कॉलेजेस में ज़ेर तालीम BS के तलबा ने HEC और सेमेस्टर के क़वायद और ज़वाबित के तहत इम्तहानात का मुतालबा करते हुए एहतजाजी मुजाहरा किया। प्रेस क्लब पेशावर के सामने किए गए मुजाहरे में शरीक तलबा ने बैनर्स और प्लेकार्ड्स उठा रखे थे, जिन पर मुख्तलिफ नारे दर्ज थे। मुजाहिरीन की क़यादत असफंद यार और रफीक मियाँ खेल कर रहे थे। इस मौका पर मुजाहिरीन का मौक़िफ़ था कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने सूबे के नादार तलबा के लिए मुख्तलिफ गवर्नमेंट कॉलेजेस में BS प्रोग्राम शुरू किया था, जिसके तहत तलबा से फी सेमेस्टर 1500 रुपये लेने का ऐलान किया गया था और तलबा से वादा किया गया था कि BS इम्तहानात सेमेस्टर क़वायद और ज़वाबित के तहत होंगे। लेकिन अब इंतज़ामिया ने दूसरा सेमेस्टर ख़त्म होने पर 40 और 60 फार्मूला के तहत इम्तहानात लेने का फैसला किया है, जो सरासर नाइंसाफ़ी है। उन्होंने आला हुकाम से मुतालबा किया कि HEC और सेमेस्टर क़वायद और ज़वाबित के तहत इम्तहानात लिए जाएं, बसूरत दीगर एहतजाज जारी रहेगा। और अब रुख करते हैं सिंध धरती का। कंदकोट में सूबाई वज़ीर डॉक्टर मुजफ्फर शुजरा ने शुजरा चौक के करीब अराजी पर कब्जा करके नए घर की तामीर शुरू कर दी है।
जिला इंतजामिया ने चुप साध ली। शहर भर में एक हफ्ता कबल डिप्टी कमिश्नर ने तजावुजात को हटाने के सिलसिले में फाल किरदार अदा किया था, जबकि SDM मोहम्मद खिजर कुरैशी ने कहा था कि कब्जा माफिया को माफ नहीं करेंगे और जो भी ऐसी कार्रवाइयां करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। शहर के समाजी और सियासी वर्कर्स का कहना है कि गरीब लोगों की दुकानों और घरों को तो मिसमार कर दिया गया, जबकि पीपल्स पार्टी के सूबाई वजीर की जानिब से कंदकोट शहर के शजरा चौक पर कब्जा करके घर की तामीर जारी है। इस पर जिला इंतजामिया ने चुप साध ली है। उन्होंने आला हुकाम से अपील की है और मुतालबा किया कि इस मामले का फौरी नोटिस लिया जाए। टंडो मोहम्मद खान में सूबाई नशिस्त 53 पर 26 अप्रैल को होने वाले ज़िमनी इंतखाब के लिए 21 उम्मीदवारों ने रिटर्निंग ऑफिसर से कागजात नामजदगी हासिल कर लिए हैं। ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लेने वालों में आज़ाद उम्मीदवार मीर मुश्ताक अली तालपुर, साबिक MPA मीर अली नवाज तालपुर, मीर आशिक अली खान, इलेक्शन कमीशन की जानिब से नाअहल करार दिए जाने वाली वहीदा शाह की बेटी कोमल शाह बुखारी, सैयद एजाज शाह बुखारी, सैयद इरशाद शाह बुखारी, जिला हैदराबाद काउंसिल के साबिक चेयरमैन पीर खालिद जान सरंदी के फर्जंद पीर अहमद खालिद जान सरंदी, सरफराज अहमद भट्टी, अवामी तहरीक के उम्मीदवार अल्ताफ खास खेली, नूर मोहम्मद खास खेली, फजल निजामानी, आमिर जरदारी और दीगर शामिल हैं। दादू में महकमा बहबूद आबादी मील मोबिलाइजर के मुलाजमीन की जानिब से मुस्तकिल न किए जाने के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया गया। एहतजाजी मुजाहरे में शामिल सैकड़ों मुलाजमीन ने हाथों में बैनर्स, प्लाकार्ड्स उठा रखे थे जिन पर मुख्तलिफ नारे दर्ज थे। इस मौके पर मुजाहरीन ने धरना भी दिया। मुजाहरीन का कहना था कि बहबूद आबादी के कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन 15 साल से जिम्मेदारी के साथ ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं, लेकिन हुकूमत ने अभी तक बहबूद आबादी के मुलाजमीन को मुस्तकिल करने का ऐलान नहीं किया। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के मंशूर के मुताबिक बहबूद आबादी के कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को मुस्तकिल करके मुलाजमीन में पाई जाने वाली बेचैनी को दूर किया जाए। उनका यह भी कहना था कि अगर उनके मुतालबात तस्लीम न किए गए तो एहतजाज का दायरा वसी कर दिया जाएगा। सक्खर में भी महकमा महबूद आबादी के मोबिलाइजर्स मुलाजमीन ने मुस्तकिल न करने के खिलाफ दूसरे रोज भी एहतजाजी मुजाहरा किया और रैली निकाली। इस मौका पर मुलाजमीन का कहना था कि 3 साल कबल वज़ीर आज़म गैलानी ने बहबूद आबादी के आलमी दिन के मौका पर बहबूद आबादी के आर्जी मुलाजमीन को मुस्तकिल करने का ऐलान किया था, मगर आज तक इस पर अमल दरामद नहीं किया गया, जिसके बायस मुलाजमीन परेशानी का शिकार है। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि आर्जी मुलाजमीन को मुस्तकिल करके उनके ग्रेड में इजाफा किया जाए। टंडोलायार में जमात इस्लाहुल मुस्लिमीन रूहानी तलबा की जानिब से शान औलिया कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। कॉन्फ्रेंस में मारूफ सना खान ने हदिया नात पढ़कर फिजा को मुअत्तर कर दिया। कॉन्फ्रेंस से अलामा मोहम्मद मसूद अहमद लाखों ने खिताब किया और उन्होंने कहा कि औलिया अल्लाह के अजीम कारनामों से दुनिया की किताबें भरी पड़ी हैं। औलिया अल्लाह ने फ़रोग़ इस्लाम के लिए अपनी ज़िंदगी वक्फ़ कर दी, जिसकी बदौलत आज इस्लाम दुनिया में कायम दायम है। इस मौके पर खलीफा गुलाम मुस्तफ़ा ताहिरी, खलीफा मोहम्मद रमज़ान मुग़ल, हाफिज़ कारी अली असगर, डॉक्टर मोहम्मद इकबाल, सैयद मुश्ताक अली, मोहम्मद ज़ीशान कामरान ताहिरी और आमिर ताहिरी समेत सैकड़ों आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद थे। इस मौके पर रूहानी तलबा जमात की जानिब से तलबा के टैलेंट को मंज़िल पर लाने के लिए तकरीरी मुकाबले का भी इनेकाद किया गया। वातज़ा तलबा को अवार्ड और गोल्ड मेडल भी दिए गए। बरतानवी माहिरीन की टीम ने सैलाब से मुतासरा सक्खर बैराज का दौरा किया। महकमा आबपाशी के अफसरान ने बरतानवी टीम को मीडिया से बात करने से रोक दिया। बरतानवी इंजीनियर्स मिस्टर आयन एस हाइजन और मिस स्टेफी केटर ने सक्खर बैराज और उससे निकलने वाली नहरों का भी दौरा किया। इस मौका पर जब मीडिया ने बरतानवी टीम से बैराज की सूरत हाल पर बात करने की कोशिश की तो महकमा आबपाशी के अफसरान ने सहाफियों को बात करने से रोक दिया। वाज़ेह रहे कि इससे कबल भी बरतानवी और चाइनीज इंजीनियर्स की टीम सक्खर बैराज के दौरे कर चुकी है, तहम सैलाब के 2 साल गुजर जाने के बावजूद अभी तक अमली इक़दाम नहीं किए गए। सिंध तरक्की पसंद पार्टी के सरबराह डॉक्टर कादिर मक्सी ने कहा है कि सिंध की आज़ादी और यकजहती के खिलाफ काम करने वालों को माफ नहीं करेंगे। हैदराबाद जामशोर रोड कासिमाबाद में यौम मादरे वतन जलसा आम से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि सिंध की बका की जंग हैदराबाद से शुरू की है। हम सिंधी तहजीब की 5000 साल कदीम तारीख के वारिस हैं और सूबे में इज्जत और वक़ार से जिंदगी गुजारना चाहते हैं।
कराची में यौम पाकिस्तान के सिलसिले में ज़हनी आजमाइश के मुकाबले का इनेकाद किया गया। मुकाबले का इनेकाद आला सानवी तालीमी बोर्ड की जानिब से किया गया था, जिसमें शहर के 40 से ज्यादा स्कूलों के तलबा ने हिस्सा लिया। इस मौका पर खिताब करते हुए चेयरमैन बोर्ड अनवर अहमद जई ने कहा कि पाकिस्तानी तालिब इल्मों ने अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पर पूरी दुनिया में मुल्क का नाम रोशन किया है। उनका कहना था कि बाहिम्मत तलबा ही मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन कर सकते हैं। उनका मजीद कहना था कि ऐसे मुकाबलों के जरिए से तलबा को पाकिस्तान में तारीख जानने में मदद मिलेगी। मोहम्मद मेडिकल कॉलेज मीरपुर खास में महफिल मिलाद मुनाकिद की गई, जिसमें तलबा तालिबात और असातिज़ा के अलावा उलमाए कराम ने भी बड़ी तादाद में शिरकत की। महफिल मिलाद में कॉलेज के तलबा और तालिबात के नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करने के साथ साथ सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी रोशनी डाली गई। इस मौके पर महफिल मिलाद की तकरीब से खिताब करते हुए मुफ्ती सादिक सईदी, मुफ्ती शरीफ सईदी और मैनेजिंग ट्रस्टी डॉक्टर सैयद रजी मोहम्मद ने कहा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी उम्मत मुस्लिमा के लिए राह निजात है। महफिल मिलाद के आखिर में कॉलेज के तलबा और तालिबात ने सलाम पेश किया। कराची की मकामी अदालत ने वज़ीर आला बलोचिस्तान के दोनों बेटों के खिलाफ पुलिस की जानिब से बेगुनाही की रिपोर्ट पेश करने पर मुकदमा खारिज कर दिया है। कराची की मुकामी अदालत में थाना दरख्शां पुलिस की जानिब से रिपोर्ट पेश की गई, जिसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि वज़ीर आला बलोचिस्तान असलम रईसानी के दोनों बेटों रईस रईसानी और यादगार रईसानी के खिलाफ जो मुकदमा दर्ज किया गया था, इसमें उनके खिलाफ सबूत नहीं मिल सके, जबकि तशद्दुद का निशाना बनने वाले पुलिस ऑफिसर की जानिब से भी बयान दिया गया है कि ये वो मुल्ज़िमान नहीं हैं। वाज़ेह है कि वज़ीर आला बलोचिस्तान के दोनों बेटों के खिलाफ थाना दरख्शां में हंगामा आराई और पुलिस पर तशद्दुद करने का मुकदमा दर्ज किया गया था, जिस पर वज़ीर आला के बेटों ने पुलिस के खिलाफ डिस्ट्रिक्ट साउथ के अदालत में दरखास्त दाखिल की थी कि मुकदमा झूठा है। पुलिस ने रिश्वत का मुतालबा किया था, रिश्वत न देने पर मुकदमा बनाया गया। मुल्ज़िमान के वकील के मुताबिक जब पुलिस के खिलाफ दरखास्त दाखिल हुई तो पुलिस ने पेशकश की कि आप पुलिस के खिलाफ मुकदमा वापस ले लें, हम भी दोनों मुल्ज़िमान के खिलाफ मुकदमा वापस ले लेंगे, जिस पर पुलिस और मुल्ज़िमान के दरमियान मसालहत हुई। टंडोलायार में नादरा मुलाजमीन अपने मुतालबा तस्लीम न होने पर दफातर की तालाबंदी करते हुए गैर मुअय्यना मुद्दत तक ऑफिस बंद रखने का ऐलान किया है। नादरा एम्प्लॉयज एक्शन कमेटी की कॉल पर टंडोलायार समेत मुल्क भर से नादरा मुलाजमीन ने दफातर को ताले लगाकर एहतजाजी तहरीक का आगाज कर दिया है। इस मौके पर मोहम्मद इस्माइल शाह, अब्दुल गफूर कलोहड़, जाहिद हुसैन और मुजफ्फर समेत दीगर रहनुमाओं ने कहा कि हुकूमत ने अपने वादे पूरे नहीं किए। मुल्क भर में नादरा के 14,000 मुलाजमीन के कॉन्ट्रैक्ट की तलवार लटक रही है। उन्होंने कहा कि हुकूमत से मुतालबा भी करते हैं कि बरतरफ किए गए मुलाजमीन को फौरी तौर पर बहाल किया जाए, जबकि कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को मुस्तकिल करने का ऐलान किया जाए। कराची के इलाके बनारस में जूते की फैक्ट्री में आतिशबाजी से लाखों रुपए मालियत का सामान जल गया। कराची के इलाके बनारस में जूते की फैक्ट्री में अचानक आग भड़क उठी और देखते ही देखते फैक्ट्री के बड़े हिस्से को लपेट में ले लिया। दूसरी जानिब फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियां मौका पर पहुंच गईं, तहम गलियां तंग होने के बायस अमले को इमदादी कामों में मुश्किलात का सामना करना पड़ा। आग लगने से फैक्ट्री में मौजूद सामान जल गया, जबकि फायर ब्रिगेड के अमले ने मज़कूरा इमारत की दीवार तोड़कर आग बुझाने का काम शुरू कर दिया है। सराय का कहना है कि फैक्ट्री रिहायशी इलाके में वाक़ है। कराची से खैबर तक के बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आपको रहना है वक्त के साथ।